हेलो बच्चों, मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी आशा के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल उषा क्लासेस पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है वैद्युत बल रेखाएं। मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। आपको पता होगा बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, आपने वैद्युत क्षेत्र देखा था, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई काल्पनिक रेखा खींची जाए, मतलब खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिस पर कोई परीक्षण धनावेश, मतलब जो परीक्षण धनावेश, आपको परीक्षण धनावेश के बारे में पिछले लेक्चरों में आपको जानकारी दी गई है। तो जिसको ना पता हो कि परीक्षण धनावेश क्या है, तो आप पिछले लेक्चर को जाके देखिए, तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो परीक्षण धनावेश जिस पथ पर चलता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह निष्कोण वक्र, मतलब खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिस पर कोई परीक्षण धनावेश चलता है। खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिस पर कोई परीक्षण धनावेश चलता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों नाम से इसे जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो नहीं, लाइन या लाइन्स बोल सकते हैं। चलिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। अभी हमने जस्ट बताया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिस पर कोई परीक्षण धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र, स्मूथ कर्व बोलते हैं इसको। ये जो निष्कोण वक्र है इसको इंग्लिश में स्मूथ कर्व बोलते हैं। निष्कोण वक्र को स्मूथ कर्व बोलते हैं। स्मूथ कर्व जिस पर कोई धनावेश यानी जो परीक्षण धनावेश है उस पर गति करता है, उसी को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
आइए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, हेडिंग डालिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें से पहला गुण है, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि वैद्युत बल रेखाएं एकल धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं, एकल धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर अनंत तक जाती हैं, धन आवेश से निकलकर अनंत तक जाती हैं। एकल बल रेखाओं की, एकल धनावेश की बल रेखाएं, एकल धनावेश की बल रेखाएं कहाँ से, धन आवेश से निकलकर, धनावेश से निकलकर अनंत तक जाती है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम यहाँ ऋण आवेश लें तो इस तरीके से कुछ फिगर हम बनाएंगे। इसमें शो ये कर रहा है, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अनंत से आ करके ऋण आवेश पर खत्म हो रही हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके आगे कि एकल ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर धनावेश पर समाप्त होती हैं। ये दो गुण हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो आपका जो है थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें जो है आप ये बोल सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो है कभी भी, या ये कह लीजिए वैद्युत बल रेखाएं हमेशा खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र बनाती है। देख लीजिए कैसे, देखिए ये पॉजिटिव आवेश है, ये निगेटिव आवेश है, तो ये यहाँ से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या कर रही है, देखिए यहाँ से चली, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, यहाँ से चली और यहाँ पर ख़त्म हो गई। मतलब इस तरीके से
देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इधर देखिए खुला हुआ है, तो इसलिए खुला वक्र बनाती है, ये बोला गया। अगला प्रॉपर्टीज इसी से निकल के आ रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अगला प्रॉपर्टीज है 5 नंबर, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाएं जहां से निकलती हैं तथा जहां पर समाप्त होती हैं, दोनों स्थानों पर लंबवत होती है। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला अगला पॉइंट है, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं 6 नंबर, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक तथा जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होता है। देखिए इस तरीके से कुछ
देखिए इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जहाँ पर पास पास होती है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पास पास है, यहाँ पर पास पास है, यहाँ पर दूर है, यहाँ पर और दूर, यहाँ पर और दूर, इस बिंदु पर और दूर। तो इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पर पास होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र अधिक, जहाँ पर दूर होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होता है। अगला है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि यह क्योंकि यदि यह एक दूसरे को काटेंगी तो यह जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी उस बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित होंगी। दो वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित होंगी जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः वैद्युत बल रेखाओं के कटान बिंदु संभव नहीं है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कहा जा रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। मतलब दो वैद्युत बल रेखाएं हो तो वह एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि यदि वह जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उस बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित होंगी, यानी कि दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। वैद्युत बल रेखा दो होगी यानी कि दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, ऐसा कह सकते हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं जो यहाँ पर है, दो वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित होंगी, या कह सकते हैं दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, ठीक है, या दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। मतलब इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका कटान बिंदु संभव नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, मतलब दो दिशा, एक ही बल रेखा की दो दिशा कैसे हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इधर भी जाएं इधर भी जाएं, उसी समय पर क्या चल सकते हैं। जैसे 10:05 हो रहा हो, 2:01 हो रहा हो, या 2 बज रहा हो, तो हम 2 बजे हम देखें कि 2:02 पर हम इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं। ऐसा क्या संभव है क्या? बिल्कुल नहीं संभव है। मतलब वो एक टाइम पर दो
तरफ हम नहीं चल सकते, मतलब दो दिशाओं की ओर हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसका कटान बिंदु संभव नहीं है। चूँकि यहाँ फिगर में देख लीजिए, इसके लिए फिगर, इस पॉइंट के लिए फिगर देख लीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये देखिए वैद्युत बल रेखा पहली और दूसरी, अगर यहाँ पे कटेगा तो इस दिशा में इधर भी यह जाएगी और इधर भी यह जाएगी, यानी ये इस बिंदु को इधर भी दिखाया जा रहा है, उधर भी दिखाया जा रहा है, तो ये तो संभव नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में ही संभव है, अतः इसका कटान बिंदु संभव नहीं है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब जो है पॉइंट नंबर 7 तक हुआ है, 8 देखिए, कई गुण हैं इसमें। जो है आप पॉइंट नंबर 8 में ये बता सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अभी आपने देखा कि दो बिंदुओं पर इसका मतलब एक बिंदु पर कटान बिंदु जो है दो दिशाओं को प्रदर्शित कर रहा है, तो जो कि संभव नहीं है। तो हम अगला पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट में हम इसका जो प्रॉपर्टीज है कह सकते हैं कि यह जो है जो इसकी किसी वैद्युत बल रेखा की स्पर्श रेखा उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि किसी वैद्युत बल रेखा के वैद्युत बल रेखाओं के मध्य खींची गई स्पर्शी के मध्य खींची गई स्पर्शी उस बल रेखा के की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए जैसे ये पॉजिटिव आवेश, ये निगेटिव आवेश, यहाँ से धन आवेश ये निकल करके किस पर, ऋण आवेश पे खत्म हो रही है, धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पर खींची किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के मध्य या वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, ऐसा लिख दीजिए कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती। देखिए किसी ये वैद्युत बल रेखा है, इसके इस बिंदु पर यहाँ पे इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा इस जगह यहाँ पे होगी, इसकी दिशा इस जगह यहाँ पे होगी, इस जगह इसकी दिशा इधर होगी। तो अलग अलग बिंदुओं पे देखिए, इस बिंदु पर यानी इस रेखा पर, इस बिंदु पर यहाँ पर होगी, इस बल रेखा की इस बिंदु पर यहाँ पर होगी, इस बिंदु पर यहाँ पर होगी इसकी दिशा। तो अलग अलग बिंदुओं पर इसकी दिशा अलग अलग होगी। तो ये तो थे बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज, इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका 9 नंबर, पॉइंट नंबर 9। इसमें देखिए यदि दो आवेश बराबर हो, यानी कि यदि Q1 इक्वल टू Q2, यदि Q1 इक्वल टू Q2 हो, तो देखिए Q1 इक्वल टू Q2 हो तो प्लस Q और यहाँ पर भी प्लस Q हो, तो दोनों आवेश क्या करेंगे, ये जो दोनों आवेश जो है बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, इस तरीके से प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है बच्चों,
लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि दोनों का जो उदासीन बिंदु होगा Q, उदासीन बिंदु जो होगा वह मध्य में होगा। मध्य बिंदु जो इसका उदासीन बिंदु होगा, मतलब दोनों आवेशों का उदासीन बिंदु बिल्कुल ठीक इन दोनों आवेशों के मध्य में होगा। यदि Q1 इक्वल टू Q2 हो तो इन दोनों आवेशों का उदासीन बिंदु ठीक मध्य में होगा। और यदि 10 नंबर देखें, यदि Q1 डज नॉट इक्वल टू Q2 हो तो, यदि Q1 और Q2 के बराबर ना हो तब देखिए, तब इसका जो उदासीन बिंदु होगा वह Q1 से R1 दूरी पर। यदि Q1 डज नॉट इक्वल टू Q2 तो दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य उदासीन बिंदु आवेश Q1 से R1 दूरी पर तथा आवेश Q2 से R2 दूरी पर होगा, R2 दूरी पर होगा। इसमें क्या था कि यदि Q1 इक्वल टू Q2 हो तो उदासीन बिंदु, तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के ठीक मध्य में होगा, ठीक मध्य में होगा। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों आवेशों का जो उदासीन बिंदु होगा, इसी फिगर में समझा दे रहे हैं। मतलब यहाँ से कुछ R1 दूरी पर, इस बिंदु से मान लेते हैं कि यहाँ पर R1 दूरी हो जाएगा और यहाँ से ये R1 दूरी ये R2 दूरी, तो इसका उदासीन बिंदु कुछ इस स्थान पे होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये 10 पॉइंट हो गए। अगर इसकी बात करें R1 दूरी तो इस पर जो बल लगेगा, जो R1 और R2 दूरी पर है, तो इसका जो परिणामी आएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें तो देखिए F1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1 का स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R1 का स्क्वायर रख देंगे। उसके बाद जो है दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका आवेश आ जाएगा, यानी कि ये कैंसिल एक मिनट बच्चों, ये जो है कैंसिल हो जाएगा। जो इसका जो उदासीन बिंदु है ये कहाँ पर होगा, देखिए इसके लिए जो उदासीन बिंदु होगा, इसके लिए Q0 यहाँ पर होगा। तो इसके लिए हम दूसरा आवेश जो है Q0 कह सकते हैं। इसमें जो है
टू और इसको क्यू नॉट कह सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा Q1 अपान R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपान R2 का स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 अपान Q2 इक्वल टू R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप Q और R का मान निकाल सकते हो। कब? जब उदासीन बिंदु पहले आवेश से R1 दूरी पर तथा दूसरे आवेश से R2 दूरी पर हो, तो इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो था बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे का बेहतरीन नोट्स बना लीजिएगा और इसको रिवीजन करके, और जो लोग पिछले वीडियो को ना देखे हों वो पहले पिछले वीडियो को देख लें, फिर इसको देखेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो अपकमिंग टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह ज़रूर ही वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई खर्च नहीं लग रहा है बच्चों या मेरे दोस्तों। इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। शेयर करने में भी आपका कोई खर्च नहीं लगता है, तो इसलिए शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में भी कोई खर्च नहीं लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ होल टोटल कि आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आप के जो दोस्त यार हैं उनका भी भला हो सके। जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।